डिवाइड रूल की डिवाइड रूल प्रोडक्ट रूल की तरह ही होता है, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए काम आता है। बट इसमें क्या होता है, जब दो फंक्शंस जो है, एक फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में अगर गिवन है तो हम डिवाइड रूल लगाते हैं। तो कैलकुलस को आप अगर समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेस से समझना चाहते हैं, तो कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। आप कैलकुलस को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मैं इस चीज़ को आपको श्योर करता हूँ कि आप जब तक वो प्लेलिस्ट देख लेंगे पूरा, तो कैलकुलस के किसी भी कंसेप्ट से आप अछूते नहीं रहेंगे, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलस के को कर पाएंगे। तो देखिए अब डिवाइड रूल की बात करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है y जो है वो इस तरीके से दिया है, y अपॉन 1/2, ठीक है। फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन 2। तो डिवाइड रूल लगाने के लिए डिफरेंशिएशन निकलता है, तो डिफरेंशिएशन वाई डैश क्या होगा, वाई डैश होगा, आपको डिनोमिनेटर का करना है स्क्वायर, डिनोमिनेटर का करना है स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, फर्स्ट ऊपर वाले का कर देना डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे कैसा रखना है, नीचे वाले का कर देना डिफरेंशिएशन। सिंपल है। अब अगर इसको एक छोटे से एग्जांपल की मदद से मैं समझना चाहूँ, मान लीजिए y मेरे को दिया गया है p/q, y मेरे को p/q दिया है, तो मेरे को y डैश अगर निकालना डिवाइड रूल लगा के, तो मैं नीचे वाले का करूंगा स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसे कैसा रखूंगा, ऊपर वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये जो रूल है, इस रूल को ही बोला जाता है डिवाइड रूल। ये रूल है डिवाइड रूल। तो ये आपको फार्मूला एज इट इज याद होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। छोटे क्वेश्चन पहले लेता हूँ और फिर थोड़े लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, 2x अपॉन साइन एक्स। तो इसका मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो दो फंक्शंस जो हैं, एक फंक्शन जो है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो सिंपल है कि इसका डेरिवेटिव किस तरीके से, y डैश इक्वल टू, यहाँ डिवाइड रूल लगेगा, यानी कि नीचे वाले का कर देना है स्क्वायर, तो नीचे वाले का करा स्क्वायर तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाले को रखना है एज इट इज, यानी कि साइन एक्स को एज इट इज रखना है। फिर मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, d/dx करना है किसका, ऊपर वाले का, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, और डिफरेंशिएशन किसका करना, नीचे वाले का, यानी कि डिनोमिनेटर का साइन एक्स का। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर ये है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, ना कि ये स्क्वायर होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आमतौर पर बच्चे गलती कर देते हैं। तो वाई डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ देखिए 2x का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। तो 2 मैं सीधा साइन के पास लिख देता हूँ, 2 साइन x आ गया मेरे पास। इसको सोल्व करके आ गया 2 साइन x, ये सोल्व करके आ गया 2 साइन x। अब बीच में माइनस है। अब यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन, क्या होता है, वो होता है कोस x। तो ये मेरे पास आ गया कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये मैंने डिवाइड रूल लगा दिया। अब आप इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो सिंपलीफाई कर दो, वरना एज इट इज छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू गिवन है मेरे को साइन x प्लस ए अपॉन कोस x, ठीक है। तो ये ए बी सी ये जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन चीज को याद रखना है आपको। तो देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। तो डिवाइड रूल किस तरीके से लगेगा, नीचे वाले का मैं कर दूंगा स्क्वायर, तो कोस का हुआ स्क्वायर। अब नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज, और ऊपर जो फंक्शन गिवन है उसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का कर दूंगा डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, यानी कि न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये है, ये मैंने डिवाइड रूल का फार्मूला लगा के इसको लिख लिया है। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा तो किस तरीके से होगा, देखिए नीचे तो हो गया कोस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ है कोस एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। एक्स यानी कि जो एंगल है, एंगल इसका पूरा एक्स प्लस ए ही है, एंगल जो रहेगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन, अब एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन है कि d/dx ऑफ एंगल, माइनस यहाँ पर क्या है साइन x प्लस ए, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो इनटू यानी कि ब्रैकेट लगा सकता हूं मैं यहाँ माइनस साइन। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसको फर्दर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, ये देखिए कोस एक्स प्लस ए, इनका कुछ होना नहीं है। यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और a का डिफरेंशिएशन हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये चीज आप याद रखिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो मेरे पास क्या है, कोस x इंटू कोस x प्लस ए,
ठीक है, और यहाँ से आया मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू माइनस साइन एक्स अपोन नीचे क्या है, नीचे है कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको और आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है कोस ए कोस बी का, मीन्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसको तो और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस ए, ये माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा इसको, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। मेरे पास ये है, ये मेरे पास आया हुआ देख लीजिए आप। अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो इसको मैं इस कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले की मदद से क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए डिफरेंशिएशन का जहां तक यूज होना था हो गया। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, इसको सिंपल अलजेब्रा है ये। इसको मैं क्या लूंगा, कोस ए क्या है, पहला एंगल एन के एक्स प्लस ए, ये रहा, माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये, क्योंकि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस चीज का फॉर्मूला आ गया, नीचे है कोस स्क्वायर एक्स। तो वाई डैश की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई डिफरेंशिएशन की, एक्स से एक्स कट गया, ये आया मेरे पास कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो आप इसको सेक के टर्म्स में लिख सकते हो, कोस ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बस ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन में डिवाइड रूल का यूज करना है। अब एक और टॉपिक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं यहाँ, सपोज कीजिए एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं यहाँ। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना, मेरे को बोला फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड वाई डैश भी बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। तो जिस भी रूप से आप बोलिए, कैपिटल डी भी बोल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल देते हैं, सभी का मतलब डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि दो चीजें डिवाइड में है तो डिवाइड रूल लगेगा। तो देखिए नीचे वाले का कर दिया स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसा, यानी कि एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। देखिए नीचे वाला ये है, बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे इसको लिख देंगे स्क्वायर करने के बाद, जो होता वो नहीं है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो है डिनोमिनेटर। अब आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए टेन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, कोस का होगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस का ये डिफरेंशिएशन है, एक बार इसका करेगा और एक बार इसका करेगा। तो एक्स का करेगा तो 1 हो गया और कोस का करा तो माइनस साइन हो गया, माइनस एक्स प्लस कोस एक्स। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मेरे पास है नीचे 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए, वरना ये एज इट इज रह जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ चीज़ें आसान हो रही हैं, तो ऐसा एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ही आपको मिलेगा। फिर भी थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, वाई डैश इक्वल टू, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10x आया मेरे पास, यहाँ से आया 10x साइन एक्स, 10x इंटू साइन एक्स। अब ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एक्स आगे था ही, और माइनस कोस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बस यहाँ से थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हुआ है कि कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो थोड़ा सा सिंपल हो गया। बाकी तो इसमें कुछ हो नहीं पाया, खास है था। तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई ये एज इट इज 10x माइनस 10x साइन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या होगा, सेक और कोस एक कट जाएगा और एक सेक बच जाएगा, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो बस ये मेरे पास इसको डिवाइड रूल को लगाने के बाद इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ गया मेरे पास। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं क्वेश्चन क्या लेता हूँ, क्वेश्चन मान लीजिए मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 10x। इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना, फाइंड डेरिवेट निकालना मेरे को इसका। तो क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू डिवाइड रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसा 1 प्लस 10x ऐसे का ऐसा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस x ऐसे कैसा, अब डिफरेंशिएशन नीचे वाले का। ये क्या है, ये डिवाइड रूल बोलता है ये चीज़, ये जो मैंने लिखा है डिवाइड रूल बोलता है। डिवाइड रूल क्या बोलता है दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए p अपॉन क्यू लिखा है, तो क्या होगा डिवाइड रूल लगाने के बाद क्यू का स्क्वायर, फिर क्यू ऐसे कैसा p का डिफरेंशिएशन माइनस p ऐसे कैसा क्यू का डिफरेंशिएशन। यही है डिवाइड रूल, यही है सारा डिवाइड रूल को समझने का फंडा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अब देखिए y डैश यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, नीचे मेरे पास क्या है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, यहाँ है 1 प्लस 10x और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, कोई बात नहीं, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस x, यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन एक बार 1 का होगा और एक बार होगा 10x का। 1 का हो जाएगा 0 और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो फर्दर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 किस से मल्टीप्लाई करो मत करो क्या फर्क पड़ता है, 1 प्लस 10x यहाँ से है और ये 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं बचा, x sec स्क्वायर x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, हमने डिवाइड रूल लगाकर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से आप डिवाइड रूल के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट में आप जो भी मेरे से डाउट पूछते हैं मैं उनका 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो बनाकर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।